ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य देवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्वामी गुरु जी वेदमूर्ति तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण शास्त्र विशेषक और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक के शारीरिक स्थान के प्रथम अध्याय पर ज्ञान दे रहे हैं। शास्त्रीय ज्ञान है। चलिए सत्य गुरु जी को। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतो ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग शारीर स्थान के में धातु भेद से जो पुरुष भेद की जो चर्चा हुई है उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें धातु भेद से यह पुरुष 24 प्रकार के रूप में इसको बताया गया है और धातु शब्द से किसका ग्रहण होता है इस पर विचार करते हुए कहा गया है कि खादेश चेतना षष्ठा धातवः पुरुष स्मृतः, अर्थात पंच महाभूत से युक्त जो चेतना है छठवां, उसी को हम धातु शब्द से बतलाए हैं। और ये 24 जो इसके स्वरूप बतलाए गए हैं उनमें मन और 10 इंद्रियां, उनके अर्थ और अष्ट धातु की प्रकृति। अष्ट धातु प्रकृति का तात्पर्य होता है कि प्रकृति स्वयं, बुद्धि तत्व, अहं तत्व और पंच तन्मात्राएं, ये 8 जो है ये अष्ट प्रकृति शब्द से कहा जाता है। तो ये स्वरूप इन्होंने बतलाया। इसमें आचार्यों ने इसकी व्याख्या अपने अपने अनुसार की है। सांख्य शास्त्र का तात्पर्य ये है कि ये संपूर्ण तत्व जो है ये 25 माने जाते हैं। मूल प्रकृति रविकृतिर महादाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः, ऐसा सांख्य कारिका में कहा गया है। अर्थात सांख्य शास्त्र में सामान्य रूप से ये 4 पदार्थ माने जाते हैं। एक जो केवल कारण है, एक जो केवल कार्य है, और एक जो कार्य कारण उभय रूप है, और एक ऐसा जो न तो कारण है और न कार्य है। तो इसमें केवल कारण रूप में प्रकृति है, जो किसी का कार्य नहीं है परंतु कारण है संपूर्ण संसार की सृष्टि प्रक्रिया का। तो प्रकृति केवल कारण मानी जाती है। और जो केवल कार्य हैं, जो किसी के कारण नहीं बनते हैं, वो आपके जो है ये एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत जो केवल कार्य होते हैं, किसी के कारण नहीं होते हैं। और ऐसे भी हैं पदार्थ जो कार्य भी हैं कारण भी हैं।
तो ये पदार्थ कौन है जो कार्य भी है कारण भी है? तो जैसे अहम तत्व है, बुद्धि तत्व है, जिसको हम लोग महत तत्व कहते हैं, वो प्रकृति का कार्य है किंतु अहम तत्व का कारण है। इसी प्रकार अहंकार है, वो महत तत्व का कार्य है और एकादश इंद्रिय और पंच तन मात्राओं का कारण है। और इसी प्रकार पंच तन मात्राएं अहम तत्व के कार्य हैं किंतु पंच महाभूत के कारण हैं। तो इसलिए ये कार्य कारण उभय रूप ये माने जाते हैं। और एक पुरुष है, ये न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। तो इस तरह से ये जो पंचविंशति तत्व हैं, ये स्वरूप माने जाते हैं धातु से संबद्ध को लेकर के। और ये जो जिनका हम लोगों ने विवेचन अभी किया, केवल चेतना रूप जो धातु स्वीकार किया गया है, चिकित्सा शास्त्र में उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के लिए उपयोगी यही है जो पंच महाभूत से युक्त उसका स्वरूप होता है। और महर्षि आत्रेय ने के उपदेश का जो सार्वभौम स्वरूप है वो वही है, चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध। अभी आप लोगों ने सुना कि 24 धातु पुरुष माने जाते हैं। ये 24 तत्व क्या हैं? वो है मन, और इसके बाद चक्षुरेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय, वागेंद्रिय, हस्तेंद्रिय, और जो है उपस्थेंद्रिय, गुदेंद्रिय, पादेंद्रिय। और इसी तरह से ये पंच तन्मात्राएं रूप रस गंध, रूप रस शब्द स्पर्श, रूप शब्द गंध रस स्पर्श, इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम लोग क्रम से इस तरह से उसको कहते हैं। और अव्यक्त जिसको हम प्रकृति कहते हैं, महत्तत्व, अहम तत्व, और उसी को हम रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, इस तरह से ये 24 तत्व, 24वां स्पर्श तन्मात्रा, ये स्वरूप माने जाते हैं। सुश्रुत कहते हैं, सुश्रुत थोड़ा अपने दूसरे ढंग से इन शब्दों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण जो सृष्टि है ये त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, तो उससे जितने कार्य हैं वो भी सब त्रिगुणात्मक है। तो महातत्व यह जो है ये उसी प्रकृति से उत्पन्न होता है, और महत्तत्व से जो है सत्व रज तम लक्षणों से युक्त अहंकार उत्पन्न होता है। और यह अहंकार भी जो है ये सत्व रज तम से ये 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग वैकारिक, सात्विक, तेजस राजस और भूत आदि तामस कहते हैं। तो इनमें जो अहंकार है से जो तेजस अहंकार है, उसकी सहायता से ये जो एकादश इंद्रिय है, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रियों का स्वरूप है, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो इनमें जो ज्ञानेन्द्रियां तथा मन, ये सात्विक अहंकार से, और जो कर्मेंद्रियां हैं राजस अहंकार से, और ये जो मन है ये उभयात्मक है, क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को दोनों के साथ में प्रवृत्त होता है। कोई भी इंद्रिय मन के बिना अपने विषयों का ग्रहण नहीं करती है, इसलिए मन को जो है कर्मेंद्रिय भी माना जाता है और ज्ञानेन्द्रिय भी माना जाता है। और इसी रूप में जो है भूतादि अहंकार से तथा तेजस अहंकार की सहायता के द्वारा ये जो पंच तन्मात्राएं हैं ये उत्पन्न होते हैं, जिसको हम लोग शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा कहते हैं। इनके गुण वही हैं। शब्द तन्मात्रा का गुण शब्द है, स्पर्श तन्मात्रा का स्पर्श है,
रूप तन्मात्रा का गुण रस है, रूप है, और उस तन्मात्रा का रस है, तथा गंध तन्मात्रा का गंध गुण माना जाता है। और ये गुण प्रकाशित होते हैं अपने पंच महाभूत में, जैसे आकाश में शब्द गुण शब्द तन्मात्रा से, वायु में स्पर्श गुण स्पर्श तन्मात्रा से, अग्नि में रूप गुण रूप तन्मात्रा से, और जल में जो है वो रस तन्मात्रा रस रूप में, और पृथ्वी में गंध तन्मात्रा गंध इस गुण के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है क्रम सुश्रुत ने कहा है। अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से हम लोग जाते हैं न व्यक्त इति अव्यक्त, जो व्यक्त ना हो, दिखाई ना पड़े। न व्यज्यते स्म किंवा न व्यज्यते कार्यम यस्मिन, इसका स्वरूप क्या होगा? अर्थात जिसमें कोई स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता वो अव्यक्त है, या जिसमें कोई कार्य स्वरूप नहीं दृष्टिगोचर होता है वो अव्यक्त। तो उसका अव्यक्त शब्द से तात्पर्य क्या है? तो उसका कारण यह है कि कार्योत्पत्ति के पूर्व संपूर्ण जो सृष्टि है वो अव्यक्त रूप में सूक्ष्म रूप से बीज रूप में वो प्रकृति में विद्यमान, उसका कोई आकृति स्वरूप नहीं होता है। जैसे बीज रूप के कारण में वृक्ष रूप कार्य जो है वो उसमें विद्यमान रहता है, और जल अग्नि अर्थात तेजस तत्व जल तत्व और पृथ्वी तत्व को प्राप्त करके वृक्ष के उस बीज में अंकुरण होता है और वृक्ष का स्वरूप प्रकट होता है। उसी प्रकार शुक्र शोणित के संपर्क से जो उत्पत्ति होती है प्राणियों की, उसमें प्राण भी अव्यक्त रूप से उसी में छिपा होता है। तो ये स्वरूप अव्यक्त का है, अर्थात कारण रूप में विद्यमान जो स्वरूप है वही अव्यक्त का स्वरूप है, जो बाद में जो है कार्य रूप में वो हमारे सामने व्यक्त होता है। तो वही स्थिति होती है अव्यक्त के स्वरूप की। सांख्य शास्त्र में सात्विक एकादश जो है वो प्रवृत्त होते हैं वैकृत अहंकार से, और भूतादि जो तन्मात्रा है वो तामस और तेजस से जो है वो जो है तो वे सभी अन्य तत्व जो है उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इनके सबके स्वरूप की स्थिति ये प्राप्त होती है, जिनका विवेचन यहाँ पर किया गया है। इनका सबका विवेचन सांख्य शास्त्र में सुश्रुत में पूर्ण रूप से सबका देखा गया है, जिसका पूरा विवेचन वहाँ है। इसीलिए यहाँ पर जो है आचार्य जो है वह आत्रेय पुनर्वसु यहाँ पर उन्होंने कहा खादयः चेतना षष्ठा धातवः पुरुषा स्मृतः, अर्थात जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से संबद्ध होकर के जो चेतना तत्व है वही धातु है, जिसके ये बाकी 24 स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। और उसी के आधार पर, उन्हीं धातुओं के आधार पर जो है ये कर्म पुरुष उत्पन्न होता है। और आयुर्वेद के अनुसार ये 6 धातुओं से निर्मित जो ये पुरुष कर्म पुरुष है वही चिकित्सा शास्त्र के लिए उत्तम माना जाता है। चरक संहिता के जो टीका है आचार्य चक्रपाणी की, तो आचार्य चक्रपाणी इस पर विशेष रूप से कहते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के लिए जो उपयोगी है वह पुरुष कौन है। तो कहा यद्यपि ये सभी जितने भी जीव हैं वो धातु के रूप में, क्योंकि पंचभूत से युक्त प्रत्येक चेतना जो है वो कोई भी है वह जो है वह धातु कहा जा सकता है। किंतु यहाँ जो मुख्य रूप से चिकित्सा शास्त्र के लिए है, इन्होंने कहा कि केवल जो है पुरुष के रूप में यहाँ जो है पुरुष शब्द से हम केवल मनुष्य को ही लेते हैं, क्योंकि मनुष्य ही उचित इसके लिए होता है। ये अपने शब्दों में कहते हैं कि अत्र पुरुष इति कर्तव्य यत् पुरुषंग कहा इति करोति ते न चेतना
धातु पुरुषः पुरुषश्चिकित्सायाम् अभिप्रेतः किंतु शास्त्रांतर व्यवहारानुरोधात् इहाप्ययं पुरुष शब्देन संहिता इति दर्शयति। चिकित्सा विषयस्तु षड धातुकः एव पुरुषः। चिकित्सा का विषय षड धातु पुरुष ही है, इसलिए उसका अलग से कोई संज्ञा नहीं की गई है। यही पुरुष शब्द यद्यपि जितने पशु विशेष हैं उनमें भी प्रयुक्त होता है, पक्षी विशेष में प्रयुक्त होता है, फिर भी यहाँ सर्वप्रथम नर का ही ग्रहण होता है, अर्थात मनुष्य का ही ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ पर पुरुष शब्द से केवल मुख्य रूप से मनुष्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्राणी नाम नरश्रेष्ठ, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जो है नर माना जाता है, इसलिए नर का ही ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार प्रभु जी ने चतुर्विंशति और पंचविंशति, शुद्ध पंचविंशति सांख्य के अनुसार माने हैं और आचार्य चरण चतुर्विंशति पुरुष माना है। तो तत्वों का विश्लेषण किया, वो कौन कौन से तत्व हैं, चरक व्यक्त है, उसी में प्रकृति और पुरुष एक साथ माना जाता है।